जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 8 अक्षर पर ब्रह्म योग, श्लोक 10। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषं उपैति दिव्यम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को अक्षर पर ब्रह्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, मैं उन लोगों द्वारा की जाने वाली उपासना या ध्यान प्रक्रिया की व्याख्या कर रहा हूँ जो मुझसे धन या आधिपत्य चाहते हैं। अपनी मृत्यु के समय उन्हें मुझे उत्कृष्ट गुणों, उत्कृष्ट दिव्य गुणों और एक दिव्य शुभ छवि वाले सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में याद करना चाहिए। उन्हें न केवल मुझे याद करना चाहिए बल्कि भ्रगुटियों के बीच में मेरा दर्शन भी करना चाहिए। भौहों के बीच में मेरी कल्पना करने के लिए उन्हें अपने प्राण श्वास को भौहों के बीच स्थिर करना होगा। क्या यह करना मुमकिन है? हाँ, यह भक्ति योग की शक्ति से संभव है जो मुझ में उनकी भक्ति और जीवन भर मुझ पर ध्यान करने के कारण बनी है। तो भक्ति योग की उस शक्ति के साथ यदि वे मुझे याद करते हैं और अपनी अंतिम सांस के समय भौहों के बीच मेरी कल्पना करते हैं तो उन्हें मेरे बराबर धन या प्रभुत्व प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा उपासना या ध्यान की प्रक्रिया समझा रहे हैं जो उन लोगों को करनी चाहिए जो उनसे धन या आधिपत्य चाहते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आइए श्रीमन नारायण या श्री कृष्ण परमात्मा जिनके पास दिव्य शुभ गुण और एक दिव्य शुभ छवि है उनका ध्यान करें और भक्ति योग की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें। आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कहे गए शब्दों को उसी प्रकार दोहराने का प्रयास करें जैसे वे हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी
श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषं उपैति दिव्यम्। ओम प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्।